हम एक आग्रह करेंगे। डॉक्टर दीपक, भैया ढोल बंद बजाओ। मैं सबको हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। आज विश्वकर्मा पूजा है। विश्वकर्मा श्यामानंद यादव, पूर्व प्रिंसिपल, स्टेज पर आवे। विश्व के निर्माण में, मानव के निर्माण में जिनकी भूमिका है, आज जीवन का जो एक अमूल्य हिस्सा है, आज उस ईश्वर की पूजा है। और हम सब लोग ऐसे पूजा में, भैया ये सब नारा नहीं दीजिए, बैठ जाइए, पीछे चलिए। नहीं, यहाँ नहीं, पीछे बैठिए। ये सब नारा, राजनीतिक नारा मत दीजिएगा। भैया बैठ जाइए। भैया गौर से सुन लीजिए, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मैं अपने बच्चों से एक आग्रह करूंगा कि पूरी परिवार यहाँ मेरा मौजूद है। आपकी लिलकारी मुझे पसंद नहीं है, ये ख्याल रखिएगा। मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण। भैया पीछे बैठ जाइए, पीछे। दिलीप जी पीछे बैठिए। आप लोग मुखिया जी पीछे थोड़े, ये सारे बुजुर्गों के लिए है। पीछे बैठ जाइए। जो यूथ लोग हैं पीछे बैठिए, पीछे बैठ जाइए। सुनील जी उठिए वहां से, पीछे बैठिए। भैया आगे एकदम छोड़ दीजिए, पीछे बैठिए। पीछे नेताजी आइए। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, पीछे बैठ जाए, बिल्कुल। एक सपना था इस पूर्णिया का, और पूर्णिया का एक बड़ा छोटा सपना नहीं है। पूर्णिया दुनिया का सबसे बड़ा सपना देखना जानता है। आप याद करिए, पूर्णिया के आम लोग क्या सोचते हैं, और जो आप सोचते हैं उससे कहीं बहुत दूर। मैं लगातार इस बिहार के बारे में, मेरी गहरी चिंता रहती है। मैं आपके जीवन के बारे में सोचता हूं, मैं आपके खुशियों के बारे में सोचता हूं, मैं आपके जीवन के मुस्कुराने के रास्ते के बारे में सोचता हूं, और मैं आपके न्याय की व्यवस्था के बारे में सोचता हूं। मैं बिल्कुल, मुझे इस देश में सब कहते हैं कि राजनीति पप्पू यादव को नहीं आती। मैं दिल से कहता हूं, मुझे जिस दिन राजनीति करना आ जाएगा, मैं उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा। मुझे राजनीति नहीं करनी है। इस देश की राजनीति बहुत गंदी। मुझे हमेशा, जब आप के आशीर्वाद ने, ब्लेसिंग ने, आपके स्नेह ने, आपके प्रेम ने, 20 साल के बाद आपने अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद दिया, तो मेरा पहला दिन, याद कीजिए, ओथ के दिन मैंने इस देश के 25 लाख बच्चों के नीट्स का एग्जाम कैंसिल हुआ था और पेपर चोरी हुई थी। मैंने नीट्स के बारे में सबसे पहला दिन स्पीकर से मैं लड़ाई लड़ गया था। मैंने कहा था #रीनीट, और वो सवाल मेरा नहीं था, पूरे देश के 25 करोड़ बच्चों का था। और मैंने उस मुद्दों को वहां पर रखी। मुझे लगा जो दायित्व आपने हमें दी है, और आज सबसे पहला दिन इस देश के 25 करोड़ बच्चों के लाइफ से जुड़ा है। एक एक दिन का आप मेरा स्पीच सुन लें। कभी भी मैं अपने जीवन में, सिवाय विकास के, सिवाय संविधान के, सिवाय न्याय व्यवस्था के, सिवाय गरीब के, सिवाय मिडिल क्लास के, सिवाय मुद्दों के, सिवाय विचारों के, मैं कभी अनैतिक सवाल, मेरा दुनिया में सबसे ज्यादा क्वेश्चन है,
हर दिन मैं कोई ना कोई क्वेश्चन करता हूँ, हर दिन मैं 2 या 3 बार कोई ना कोई डिबेट मैं बोलता हूँ, और वो डिबेट आपके लाइफ से जुड़ा होता है, वह डिबेट भारत के किसान से जुड़ा होता है, वह डिबेट भारत के बच्चों से जुड़ा होता है, छात्रों से जुड़ा होता है, वह डिबेट भारत के महिलाओं और बेटियों से जुड़ा होता है, वह डिबेट गरीबों के रोजगार और पेशा से जुड़ा होता है। मैं किसी भी दिन यदि लीग से हटकर कोई बात कभी बोलूं तो आप मेरी आलोचना करें, आप लिखें। मुझे नहीं पता जाति व्यवस्था का, मुझे नहीं पता किसी धर्म और मजहब का, मैं बस इंसान को जानना चाहता हूं और इंसानियत के लिए जीना चाहता हूं। मेरा आप खून है, मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार के खुशियों के लिए, विकास के नाम पर, पूर्णिया के प्रगतिशील विकसित पूर्णिया के नाम पर, और पूर्णिया के वरिष्ठतम नागरिक जिनका सपना पूर्णिया को दुनिया के मानचित्र में ले जाना, चाहे वो हमारे फणीश्वरनाथ रेणु जी हों, चाहे हमारे आचार्य महर्षि जी हों, चाहे हमारे भोला पासवान शास्त्री जी हों, चाहे हमारे डॉक्टर सुधांशु नारायण सिंह जी हों, सभी लोगों का एक ही सपना था, सीमांचल और कोसी के निर्माण को बहुत आगे ले जाना। मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा, सोचिएगा, एक दिन में वंदे भारत और अमृत भारत एक ही दिन, जो इस देश में कभी नहीं हुआ। पहली बार राजधानी सीके जाफर शरीफ के समय 96 में कटिहार स्टेशन से मैंने शुरुआत की थी। चाहे जनहित मेरा नाम दिया हुआ था, जिसको मैंने सहरसा से शुरू की, वैशाली जो बरौनी से सहरसा, हम सफर की शुरुआत गरीब रथ के रूप में कटिहार से किया। हाटे बाजारे पूर्णिया से कलकत्ता, जो व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण था, और इस इलाके को एक्सप्रेसवे से लेकर रेलवे और आज प्लेन। मैं आपको वचन देता हूं, 2 सालों के अंदर यह पूर्णिया का एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, ये मेरा आपसे वादा है। दूसरा, मैंने डिमांड किया है, मेरा एक संकल्प, पहला जो संकल्प था चुनाव के पहले, वह था हर जगह एम्बुलेंस, वह था रेलवे कनेक्टिविटी, वह था रेलवे लाइन से देवघर से जोड़ना सिंहेश्वर स्थान को, कुर्सेला से जोड़ना बिहारीगंज को, सुपौल से जोड़ना गलगलिया को, किशनगंज से जोड़ना जलालगढ़ होते हुए कुशेश्वर स्थान को। 3 बड़ी रेलवे लाइन का काम शुरू हो गया। देवघर से नौगछिया सिंहेश्वर स्थान का काम शुरू हो गया, कुर्सेला से बिहारीगंज भीमनगर का काम शुरू हो गया, किशनगंज से जलालगढ़ शुरू हो गया, कुशेश्वर स्थान को जोड़ूंगा। मैं आपको वादा करता हूं 3 साल के अंदर पूरे भारत के लिए पूर्णिया कोर्ट से, पूर्णिया जंक्शन से, चाहे साउथ हो या नॉर्थ, आपको कहीं भी ट्रेन नहीं पकड़ना पड़ेगा। या ट्रेन या तो पूर्णिया जंक्शन में मिलेगा या तो पूर्णिया कोर्ट में मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। 4 साल के अंदर वर्ल्ड क्लास का एक्सप्रेसवे और सभी तरह से NH। मैंने 4 वादा किए हैं अभी से। पहला वादा, हाई डैम जो 73% बाढ़ से हम परेशान होते हैं, उसका निर्माण। एक, कोसी और सीमांचल में हर परिस्थिति में एम्स का निर्माण हो, ताकि हमारे बच्चों को दिल्ली और पटना ना जाना पड़े। दूसरी चीज, स्मार्ट सिटी, गुरुग्राम के तरह हरदा से लेकर गुलाबबाग और गुलाबबाग से लेकर मधुबनी, मधुबनी से लेकर भट्टा बाजार। मैं वादा करता हूं आपको, पटना में यदि मेट्रो चल सकता है तो पटना से बड़ा शहर भी होगा और उम्मीदें भी होगी, वो है पूर्णिया, यहां भी मेट्रो चलेगा। हाई कोर्ट बेंच और पूर्णिया की उपराजधानी। अंत में BCCI या ASCCI
जब रांची में इंटरनेशनल मैच हो सकता है तो पूर्णिया में भी भारत का इंटरनेशनल मैच हो। लोगों ने हमसे कहा पटना में नहीं हुआ, पूर्णिया कैसे हो जाएगा? मैंने कहा जब 20 साल में कोई सपना भागलपुर नहीं हुआ, रक्सौल नहीं हुआ, मुजफ्फरपुर नहीं बनी, सारे मंत्री हैं वहां, एक स्मार्ट सिटी नहीं बना, एक प्रधानमंत्री ग्राम नहीं बना, एक नाला नहीं बन पाया पूर्णिया में 20 साल में, पटना में नहीं बन पाया। पप्पू यादव को पटना के लोगों को बचाना पड़ा। आज यह एयरपोर्ट पूर्णिया और सीमांचल की जनता के संघर्ष की जीत है और इसको मैं आज आपको समर्पित कर रहा हूं। इसीलिए यह कार्यक्रम बहुत दिनों से नहीं हुआ था। मुझे लगा इस कार्यक्रम को के द्वारा आपको सेलिब्रेट किया जाए और अपने बुजुर्गों को सम्मान किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं वचन देता हूं आपको, जब तक जिंदा रहूंगा मुझे यही आशीर्वाद मिले इस देश में कि मैं एक अच्छा इंसान रहूं, मुझे जात का पता न चले, मैं किसी धर्म और मजहब, किसी जाति के विचार और उसके अधिकार में मैं उन्हें तकलीफ न दूं। सिर्फ इस बिहार के लिए, बिहार के 12 करोड़ 90 लाख लोगों की गहरी चिंता के साथ संघर्ष कर पाऊं और बिहार को दुनिया के मानचित्र में ले जाऊं। इसके लिए पूर्णिया का आशीर्वाद की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं इनका, जो मेरे बुजुर्ग हैं, खड़े होने में दिक्कत होती है, सम्मान करते हुए उनको बैठाऊंगा।